आज डिमांड थी कि जो है सर आप फिजिक्स का सेकेंड पेपर पढ़ाइए। तो फिजिक्स का सेकेंड पेपर जो है सबसे पहले आपकी इकाई है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी के अंतर्गत आपका पाठ आता है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या है। तो हम आपको समझा रहे हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो जिससे हमें वस्तुएं क्या होती हैं दिखाई पड़ती हैं। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। कह सकते हैं प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हमें क्या होती है वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। अब वस्तुएं देखिए दो प्रकार की होती हैं। तो फर्स्ट वस्तु जो होती है आपकी प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं तो प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं। अब ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं? जैसे कि आपका सूर्य जो है, एग्जाम्पल के तौर पर सूर्य स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। लालटेन जो है आपका वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। मोमबत्ती जो है वो भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकती है। तो प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं उन वस्तुओं को क्या हम बोलूंगा? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सूर्य आपका हुआ और लालटेन हुआ। अब पहला नंबर तो आपका होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? तो अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती। जैसे कि मान लीजिए स्टूल जो है आपके घर में वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकता है? नहीं। मेज वो भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती है। तो अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती। क्या कहलाती हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे लकड़ी जो है वो क्या स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर पाएगी? नहीं। तो लकड़ी, मेज, कुर्सी ये जो वस्तुएं हैं वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। अब आपने प्रकाश के बारे में जाना, वस्तुएं प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में जाना। अब टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन देखिए कैसे होता है। मान लीजिए सपोज दैट यह आपका दर्पण है। दर्पण का एक पृष्ठ पारिस्तार, दूसरा पृष्ठ परावर्तक। तो जब कोई भी प्रकाशिक किरण किसी दर्पण के परावर्तक तल पर पड़ेगी और पड़ने के बाद वो उसी माध्यम में वापस जाती है। जो किरण आती है उस किरण का नाम हम देते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। पड़ने के बाद जो किरण जाती है उस किरण का नाम हम बोलते हैं परावर्तित किरण। आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण, जाने वाली किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। अब आपतित किरण और परावर्तित किरण इन दोनों के बीच में हम एक लंब ड्रा करते हैं, उसको हम बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आपका एक कोण बनता है, उस कोण का नाम होता है आपतन कोण। प्रदर्शित हम किससे करते हैं? आई से। आपतन कोण को प्रदर्शित किससे करते हैं? आई से। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो आपका होता है परावर्तन कोण। प्रदर्शित हम किससे करते हैं? आर से। तो हम कह सकते हैं
प्रकाश के परावर्तन में कि जब कोई भी प्रकाशित किरण किसी दर्पण के परावर्तक तल पर पड़ती है और पड़ने के बाद वो उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण, जाने वाली किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। और अगला टॉपिक आपका है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर 1, आपतित किरण, जो किरण आ रही है, परावर्तित किरण, पड़ने के बाद जो किरण जा रही है, और अभिलंब। आपतित किरण व परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब आपका ये है, इन तीनों का तल जो होता है एक ही। जैसे कि मान लीजिए ये आपका मार्कर है, एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका मार्कर है और मार्कर यहाँ पर रखा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि हमारे मार्कर का तल क्या है। मार्कर का तल जो हुआ हमारा, वो क्या हुआ? हथेली। तो इसका, इसका और इसका, इन तीनों का तल आपका ये हुआ। तो ये आपका परावर्तन का नियम जो है फर्स्ट हुआ। दूसरा नियम जो है उसमें आपका बताया गया है कि आपतन कोण जो आई होता है, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण किसके बराबर होगा? आर के। परावर्तन कोण आर के। आपतन कोण जो आई होता है वो किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण आर के होता है। तो ये आपने जाना प्रकाश, प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम। फिर अगला टॉपिक आपका आता है दर्पण। तो टॉपिक दर्पण जो आता है वो आपको हम कल समझाएंगे विधिवत रूप में। आज के लिए इतना ही।